आप शायद जानते होंगे कि माइंडफुलनेस और ध्यान की तेजी से लोकप्रिय प्रथाओं में बौद्ध जड़ें शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के कई अलग अलग स्कूल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ध्यान तकनीकें और विधियां हैं? इस वीडियो में हम देंगे आपको इसकी जानकारी, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के समय के बाद बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैल गया था। जैसे जैसे ये फैलता गया, इसने उन भूमियों की कुछ विशेषताओं और आध्यात्मिक शक्तियों को अपना लिया जहां इसे स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म के सभी रूप और विस्तार से बौद्ध ध्यान तकनीक अस्तित्व की प्रकृति, दुख के कारणों, खुशी के कारणों और एक संपूर्ण और रचनात्मक जीवन जीने के दिशानिर्देशों के बारे में बुद्ध की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुए हैं। बौद्ध ध्यान पद्धतियां अब उन देशों की सीमाओं से परे फैल गई हैं जहां वे व्यवस्थित रूप से विकसित हुई और पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। बौद्ध कैसे ध्यान करते हैं? तिब्बती दृश्य अभ्यास, ज़ैन, विपश्यना, शुद्ध भूमि, निचिरेन और ध्यान के कई अन्य बौद्ध रूप अब पूरे पश्चिमी दुनिया में सिखाए और अभ्यास किए जाते हैं। यदि आप थोड़ा अन्वेषण करें तो आपको निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 1, शमाथा। शमथ, माइंडफुलनेस, एक प्रसिद्ध बौद्ध अभ्यास है जो शांति, स्पष्टता और संभाव विकसित करने पर केंद्रित है। उचित मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के साथ इन गुणों की खेती अंततः गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जा सकती है। जब इसे विपश्यना या जागरूकता प्रथाओं के साथ जोड़ा जाता है तो ये गहन अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागृति को जन्म दे सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के प्रारंभिक चरण अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक हैं और कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है, चाहे उनकी आस्था परंपरा कुछ भी हो। शमथ या माइंडफुलनेस मेडिटेशन का आधार इस प्रकार है। आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। ऐसी मुद्रा ढूंढें जिससे आपकी पीठ या घुटनों को चोट न पहुंचे। अपनी पीठ सीधी रखें और बहुत कठोर और बहुत आराम के बीच एक सुखद माध्यम खोजने का प्रयास करें। अपनी सांसों का निरीक्षण करें। आपको अपनी सांसों में हेरफेर करने की ज़रूरत नहीं है। पेट की सांसों का उपयोग नहीं करना है या लंबी, गहरी सांसें अंदर बाहर नहीं करनी है। बस सामान्य रूप से सांस लें और अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। एक समय में एक सांस लें। अपनी जागरूकता केंद्रित रखें लेकिन सौम्य रहें। आपके अंदर स्वयं को खोजने और मित्र बनाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। आपके मन में आने वाले विचारों को बिना उलझाए स्वीकार करें। बस उनका निरीक्षण करें और जाने दें। सांस पर वापस आएं। हम इसे स्पर्श करें और जाएं कहते हैं। विचार को उठने दें, उस पर धीरे से स्पर्श करें और फिर उसे जाने दें। मेटा या प्रेमपूर्ण दयालुता बौद्ध ध्यान का अभ्यास करने की एक और लोकप्रिय विधि मेटा या प्रेमपूर्ण दयालुता ध्यान है। इस ध्यान के भी कई अलग अलग रूप हैं। वे मन को स्थिर और ग्रहणशील बनाने के लिए शमात की अवधि से शुरू करते हैं। एक तकनीक में हम अपने प्रति कल्याण और प्रेमपूर्ण दयालुता की इच्छाओं को निर्देशित करके शुरुआत करते हैं। फिर हम इसे खोलते हैं और जिस व्यक्ति या पालतू जानवर से हम प्यार करते हैं उसके प्रति प्रेमपूर्ण दया प्रदर्शित करते हैं। फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम तटस्थ महसूस करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमें समस्या है या कोई शत्रु भी है। अंततः हमारा प्रेम हर जगह सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवाहित होता है, चाहे हम उनके बारे में कैसा भी महसूस करते हों। ध्यान का ये रूप प्यार को महसूस करने और स्पष्ट किनारों तक फैलने के बारे में है जो आमतौर पर हमें मैं, दोस्त, दुश्मन आदि के रूप में वर्गीकृत करते हैं। मिट जाओ और जो बचता है वह परोपकार है, शुद्ध और सरल। हम ऐसे नारे या मंत्र दोहरा सकते हैं जो हमारे अभ्यास को प्रेरित करते हैं, जैसे मेरे लिए और दूसरों के लिए मेरा प्यार मुक्त रूप से बहता रहे, या मैं और सभी जीवित प्राणी सुरक्षित, खुश और शांतिपूर्ण रहें। 4 अथाह कहे जाने वाले पारंपरिक बौद्ध आह्वान की शुरुआत सभी प्राणियों को खुशी और खुशी का कारण मिले से होती है। वे दुख और दुख के कारण से मुक्त हों। सक्रिय मेटा अभ्यास की अवधि के बाद हम कुछ समय के लिए शांत जागरूकता में बैठते हैं। इस अभ्यास का पूरा अनुभव अत्यधिक परिवर्तनकारी है। चिंतन मनन बौद्ध शिक्षाएं कुछ मौलिक मान्यताओं को साझा करती हैं। अभ्यासकर्ताओं को उन पर केंद्रित, चिंतनशील तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस चिंतन को अभ्यास सत्र में एकीकृत किया जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध चिंतनों में से एक को द 4 थॉट्स दैट ट्रांसफॉर्म द माइंड कहा जाता है। उनका उद्देश्य हमें बैठने और अभ्यास करने का एक अच्छा कारण देना है। उदाहरण के लिए, अगले 2 घंटे सोशल मीडिया या शॉपिंग मॉल में बिताने के बजाय संक्षेप में ये 4 विचार हैं। मैं अपनी ऊर्जा, ज्ञान, करुणा और दूसरों को लाभ पहुंचाने की शक्ति विकसित करने में समर्पित करना चुन सकता हूं।
अन्य स्थितियों में, साथ ही जानवरों जैसे जीवन के अन्य रूपों में बहुत से लोगों के पास ये संभावना नहीं होती है। मैं इस अवसर की बहुमूल्यता को पहचानता हूँ और इसे बर्बाद न करने की शपथ लेता हूँ। लेकिन कौन जानता है कि यह अनमोल जीवन कब तक चलेगा? सब कुछ बदलता है। मेरा पूरा अस्तित्व एक बाहर जाती सांस के बाद एक अंदर आती सांस पर निर्भर करता है। समय बर्बाद नहीं कर सकते। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका एक कारण है, और प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं। ये परस्पर निर्भरता की सच्चाई को बयां करता है, और इसका मतलब है कि हमारे कार्यों का हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी न किसी बिंदु पर हम उन सभी भौतिक चीज़ों से अलग हो जाएंगे जिनसे हम जुड़े हुए हैं। इतना अधिक प्रयास, इतना कम स्थायी लाभ। क्या ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक कौशल के अनमोल गुणों को विकसित करके अपनी ऊर्जा को लाभकारी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक सार्थक नहीं है? क्या मेरा ध्यान अभ्यास मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है? निर्देशित बौद्ध ध्यान। यदि आप अभी अपना बौद्ध ध्यान अभ्यास शुरू कर रहे हैं लेकिन निश्चित नहीं है कि इसे कैसे किया जाए, तो निर्देशित ध्यान का पालन करने का प्रयास करें। माइंडविक्स बौद्ध एम संपादन पाठ्यक्रम सभी स्तरों के ध्यानियों के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशित ध्यान प्रदान करते हैं। आप स्थानीय ध्यान कक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। ये समान विचारधारा वाले अन्य लोगों के साथ बातचीत करने और नोट्स और युक्तियों की तुलना करने का एक शानदार तरीका है। अब जबकि हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि बौद्ध ध्यान कैसे करते हैं, इसे स्वयं आजमाने का समय आ गया है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान अभ्यास बताते थे। किसी का 20 साल के अभ्यास से ध्यान सधा तो किसी का 40 साल के अभ्यास से, किसी का 50 वर्ष के अभ्यास से भी ध्यान नहीं सधा, और किसी ने युवावस्था में ध्यान शुरू किया और वृद्धावस्था तक भी ध्यान नहीं सधा। महात्मा बुद्ध के निजी शिष्य थे आनंद। उन्होंने ध्यान के बारे में कभी बुद्ध से पूछा भी नहीं और बुद्ध ने उन्हें कभी बताया भी नहीं। आनंद बुद्ध को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते। एक बार आनंद के एक साथी ने उनसे कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है। अब चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। इसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 साल लगे। आनंद ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई ही नहीं। आनंद ने अपने मन की बात बुद्ध को कही तो वह बोले, ध्यान तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। बुद्ध ने आनंद को ध्यानाभ्यास बताया और तीसरे दिन आनंद ध्यान में डूब गए, समाधि में खो गए। आनंद ने कहा, भंते, क्या कारण है कि मैं वर्षों के बजाय 3 दिन में ही उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ? बुद्ध हंसे, बोले, वत्स, जो बिना सेवा के केवल ध्यान के द्वारा ही अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत लंबी यात्रा है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण इतना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि बहुत ही आसान हो गए हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।